आज हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े दुख के साथ करनी पड़ रही है। देश के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है जिसमें ये सारी मूवमेंट को, जो किसान मूवमेंट है, उसको एंटी नेशन प्रोजेक्ट किया जा रहा है। हमें बड़ा दुख है जो किसान अन्नदाता, जो खुद दिल्ली बॉर्डर पर अपने हकों की लड़ाई के लिए बैठा है और उसका बेटा बॉर्डर के ऊपर देश की हिफाजत के लिए बैठा है, और बैठे ही नहीं, ऐसे वाक़या भी आए जहां सुखबीर सिंह जैसे नौजवान देश के लिए लड़ते हुए शहादत पा गए और उनके पिता इस आंदोलन में बैठे थे। ऐसे लोगों को एंटी नेशनल कहना बड़े शर्म की बात है। एक कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा दुर्प्रचार किया जा रहा है जिसमें खास तौर पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने आज इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खास तौर पर सिखों को ब्लेम किया जा रहा है। हमारी दस्तार की फोटो लगाकर हमें एंटी नेशनल बताने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी हो या दुनिया भर के सिख हों, हमें बार बार अपनी देशप्रस्ती साबित करने की जरूरत नहीं है। हम इस देश के वासी हैं, इस देश के लिए लड़ने मरने वाले लोग हैं, लेकिन बार बार ये सवाल उठाया जाता है और हमें एंटी नेशनल पेश करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले ये किसान मूवमेंट है, इस मूवमेंट को सिख मूवमेंट ना बनाया जाए। इससे किसान सभी धर्मों से हैं, हरियाणा से बैठे हैं, पंजाब से बैठे हैं, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हर जगह से किसान आया बैठा है, लेकिन पर्टिकुलर हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है। हम लोगों ने, चाहे कोविड का समय हो, चाहे उत्तराखंड में आपदा आई हो, चाहे जम्मू कश्मीर में आपदा आई हो, नेपाल में आपदा आई हो, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, हमने हर जगह जाकर मानवता की सेवा की है। हमें बहुत दुख है, हम अपने अल्फाजों में शायद वो दुख ना बयान कर पाएं, पर हमें इस बात की पीड़ा और दर्द है, हमारे पे हमला क्यों, हमें क्यों बार बार इस तरह से पेंट करने की कोशिश की जा रही है। एक जहर फैलाया जा रहा है, एक दूसरे के प्रति ऐसी जहर फैलाया जा रहा है देश के अंदर, हिंदू, सिख, मुसलमान, ये जो जहर फैलाया जा रहा है, जो ऐसे जहर फैला रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन चीज़ों के साथ और हम मिनॉरिटी में हैं। हमें इस बात को लेकर दुख भी है, दर्द भी और चिंता भी है हमें कि जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये माहौल से हमारा नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। हमारा आपसी संवाद, जो हमारा आपसी भाईचारा है, उसके ऊपर बहुत बड़ी चोट लग रही है। हम एक थाली में खाने वाले लोग हैं, क्यों हमें बांटा जा रहा है और कौन लोग हैं जो बांट रहे हैं। हम आज किसानों के आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे किसान, और किसानों को एंटी नेशनल कहते कहते हमें एंटी नेशनल कहना शुरू कर दिया। क्या किसान को अपना हक मांगने का अधिकार नहीं है? और किसान जब तक 13 दिन तक बातचीत कर रहा था, तब तक उसको किसी ने एंटी नेशनल नहीं कहा। जैसे ये बातचीत टूटती है, तुरंत एंटी नेशनल का एक तगमा जो है किसान के थमा दिया जाता है, उसको ब्लेम किया जाता है एंटी नेशनल करके। हम आज बड़े सख्त शब्दों में मीडिया को भी एक बात कहना चाहते हैं कि जो लोग ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी वीडियो दिखाई जाती हैं, उन लोगों को प्रमोट ना करें। मैं देख रहा था कुछ टीवी चैनलों के ऊपर खालिस्तानी के नाम से हमें ब्लेम किया जा रहा है, झंडे लगा के हमें कहा जा रहा है कि ये खालिस्तान की मूवमेंट है। कभी कोई कह रहा है ये जम्मू कश्मीर के साथ पाकिस्तान, कल एक टीवी चैनल कह रहा था कि पाकिस्तान और चीन के साथ जुड़कर ये मूवमेंट है। एक टीवी चैनल ने यहां तक कह दिया कि जो बर्मिंघम के अंदर, इंग्लैंड के अंदर सिखों ने प्रोटेस्ट किया, वो पाकिस्तान ने कराया। तो हमारे साथ ये जो बातें जोड़कर कही जा रही है, हमें इस बात का बड़ा दुख है। आज हमने इसीलिए विशेष तौर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस देश के लिए भी की है। हम उम्मीद है कि मीडिया चैनल इसकी हमारी भावनाओं को समझेंगे, हमारे दर्द को समझेंगे, और हम सरकार से भी आग्रह करते हैं, किसान का मसला
जल्द निपटाया जाए। अन्नदाता सड़क पर बैठा है, हमें भी दुख है, देश को दुख है, लेकिन अगर वो बातचीत फेल हुई और उस फेल बातचीत को अब एंटी नेशनल का पेंट किया जाए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं याद करना चाहता हूं 1980 के दशक में भी हमें इसी तरह ब्लेम किया गया, हमें इसी तरह पेंट किया गया, और फिर उसका आखिरी अंजाम क्या निकला, हम लोगों के ऊपर हमले किए गए। मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी हमारी जिम्मेवार संस्था है, मुझे उम्मीद है कि देश के लोग इस बात को जरूर समझते होंगे कि हमने मानवता के प्रति सेवा की है, और हमारी देश प्रस्ती के ऊपर कोई सवाल उठाता है हमें बहुत दर्द होता है। हमसे बड़ी कोई कुर्बानियां जितनी देश के लिए हमने दी हैं उन सब आप लोगों के पास जानकारी में आप हमें कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इस बात को जरूर आपको कहना चाहते हैं, ये जो एक हमारे खिलाफ दुर्प्रचार किया जा रहा है, हमें बदनाम किया जा रहा है, हमें बड़ा खेद है। मुझे उम्मीद है केंद्र की सरकार हमारी भावनाओं को समझेगी, मुझे उम्मीद है केंद्र की सरकार किसान की भावनाओं का दर्द को भी जरूर समझेगी। जहां वो किसानी का हल निकाले वहां इस बात के ऊपर भी सख्त कार्रवाई करे, और केंद्र सरकार को इस बात के ऊपर बोलना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं सरकार इसके ऊपर खुद बोले कि जो लोग ये जहर फैला रहे हैं हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और बार बार हमें जो बदनाम किया जा रहा है इसके ऊपर सरकार को बोलना चाहिए। हम भी इस देश के निवासी हैं, जब हमारी बारी आए तो सरकार की तरफ से कोई बयान ना, ये भी हमें बहुत दर्द देता है। आज हम इसीलिए मजबूर हुए हैं, ये पहले कार्ड देकर बैठने के लिए भी हम इसीलिए मजबूर हुए हैं, ये कहने के लिए भी हम इलेक्टेड मेंबर हैं, लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन आज हम मजबूर हुए हैं सरकार को संदेश देने के लिए, लोगों को संदेश देने के लिए हमें मजबूर किया गया। हम आतंकवादी नहीं हैं, हम कोई एंटी नेशनल नहीं है। हमारे पेट्रोलिज्म के ऊपर, हमारी देशभक्ति के ऊपर जो लोग सवाल करते हैं, पहले उनको अपना पिछोकड़ देखना चाहिए, पहले उनको अपना इतिहास पढ़ना चाहिए और हमारा इतिहास भी पढ़ना चाहिए। तो हम बड़े सख्त शब्दों में ये कहना चाहते हैं, किसान आंदोलन को किसान आंदोलन की तरह देखा जाए, किसान आंदोलन को एंटी नेशनल ना पेंट किया जाए, किसान आंदोलन को सिख आंदोलन ना बताया जाए, किसान आंदोलन को एंटी नेशनल ना बताया जाए, किसान आंदोलन का हल निकाला जाए, ना कि उसको तोड़ने के लिए। और इसके साथ साथ मैं एक बात और, मेरे कागज जो है मैं अंदर प्रिंट आउट कटिया सी जो आम आदमी पार्टी का, मेरे को इस बात का खेद है कि आम आदमी पार्टी ने भी इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए जो चाल चली, जिस तरह से उन्होंने एक पैम्फलेट बनाकर एक फेसबुक पे पोस्ट डाली जिसमें जम्मू कश्मीर का हिस्सा हटा दिया गया, हमें उस बात का भी दर्द है। ये एक सोची साजी साजिश है ताकि इस किसानों को बदनाम किया जाए। आम आदमी पार्टी ने जो भी अपना बात करनी करे, लेकिन हमारे किसान आंदोलन के साथ जोड़ना, किसानों के साथ उसको जोड़कर और वो किसानों के चलाना, और फिर देश के अंदर ये संदेश जाए कि ये किसान कर रहे हैं, ये किसान मूवमेंट का हिस्सा है। कभी भी कोई एंटी नेशनल चीज किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकता, और हम भी कभी उस आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते जो देश को तोड़ने वाला हो, जो देश को खिलाफ करने वाला हो। हम भी कभी उसके ऐसे आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते। इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि चैनल हमारी बात को जरूर समझेंगे, जो बड़े एंकर हैं वो जरूर हमारी बात को समझेंगे और हमारी बात को जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे, हमारी भावना को भी और हमारे दर्द को भी। धन्यवाद। सर, एक क्वेश्चन है, जो सिंगू बॉर्डर देकर पोस्टर लगाए गए थे उमर खालिद के सर्दी मांग के कि इनको रिहा करो ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? हम बिल्कुल अगेंस्ट हैं, हम बिल्कुल ऐसे किसी भी पोस्टर के खिलाफ हैं, हम किसी ऐसे आदमी के पोस्टर के भी खिलाफ हैं। अगर हम इसकी खिलाफत कर रहे हैं, मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूं, हम ऐसे पोस्टरों के खिलाफ हैं। ये देखिए, हम ऐसे सभी आंदोलन के अंदर जो शरारतें की जा रही है, ये आम आदमी पार्टी ने इशू किया और इसके ऊपर जम्मू कश्मीर हटा दिया और सिख को दिखाया बैठे हुए, और ये हमें बड़ा दुख है, हमारे साथ जोड़कर ऐसा काम किया जा रहा है। मैं इसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ठीक है, किसानों के 3 मांगों के अलावा कोई भी। हाँ, एक बात और, किसान भी बार बार कह चुके हैं 3 मांगे किसानों की हैं, इसके अलावा तीनों किसानी बिल से रिलेटेड हैं, उसके अलावा कोई चौथी ऐसी मांग नहीं है जो किसी छुड़वाने की हो, जेल में जाने की हो, जेल से छुड़वाने की हो। किसानों की मांगे हैं। केस खत्म करने की बात है तो किसानों के केस खत्म करने की बात है। हम कड़े शब्दों में ऐसे किसी भी शरारती लोगों की निंदा करते हैं, जो ऐसी शरारत करते हैं वहां जाके पहले कार्ड पकड़ के खड़े हो जाते हैं और हमें एंटी नेशनल बताने की कोशिश करते हैं, हम उनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बड़े अफसोस की बात आज कहनी पड़ रही है
कि देश के अंदर जो लोकतंत्र हिंदुस्तान के अंदर हमारे भारत के अंदर वो किसी दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो देश के अंदर जय जवान जय किसान का नारा लाया शास्त्री जी ने। तो दो ये संस्थाएं हमारी देश की, किसान खेत में लड़ता है, जवान देश पे बॉर्डर पे लड़ता है। हम तो खाने पीने वाले सारे बीच में बैठे। तो जो किसान है, जो जमीन खेती करता है, उसको अपना हक लेने का अधिकार है, अपना राइट है, उसको मूवमेंट चलाने का, हड़ताल करने का, भूख हड़ताल करने का, डिमांड रखनी उसका हक है। लेकिन उस जो कानून जिस बात की कानून की बात कर रहे हैं, ये हुण मोदी जी जान क्या कहना चाहते हैं, किसान क्या कहना चाहिए, तुम सब जानते हो। वो कहते हैं बहुत अच्छा कानून बनाया कि तुम्हारे को तो आसमान तक ऊंचा ले जाएगा उठा के। वो कहते हैं ऐसा कानून बनाया कि हमें ज़मीन से भी जगह नहीं मिलेगी। इतना फ़र्क, इतना डिफरेंस है। वो कहते हैं कि हमारे पास रहेगा कुछ नहीं। वो कहता है आपको मैं सब कुछ ही दे दिया। झगड़ा कैसे खत्म हो जाएगा? थोड़ा वो फर्क फिर तो हो जाए। वो कहते हैं हम मर रहे हैं, वो कहता मैं तेरे को जिंदा कर रहा हूँ। सब झूठ है। चलो वो डिमांड उसकी है, वो कर रहे हैं, वो करें। लेकिन एक बात मेरी समझ लीजिए, ये देश की जंग है, देश के अंदर किसान की जंग है, किसान के हक की लड़ाई है। आप बात मेरी समझ लो कि जैसे अभी सरसा जी कही है गल के जो बड़े सारे एंकर हैं, सब जो सच्ची बात है उसको सामने लाएं। अगर नहीं लाओगे ना तो तुम भी जिम्मेवार हो, गुनाहगार होगे। क्योंकि जहाँ इंसाफ की लड़ाई है, ये लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हो रही, ये चाइना की लड़ाई नहीं जो चाइना की बनाई जा रही है। कभी चाइना का नाम, कभी किसी का नाम। सिखों की तो बदकिस्मती ये है, कभी मुगलों ने कहता आतंकवादी, कभी अंग्रेजों ने बना दिया हमें आतंकवादी, कभी कांग्रेस ने बना दिया हमें आतंकवादी। हम तो आतंकवाद में ही साल भर गया, आतंकवाद में जिए जब तक जिए। कभी देशभक्त भी बने हम। हमारी देशभक्ति कहाँ गई? जब देश के अंदर लड़ा सिख, मरा सिख, 90% शहादत दी तो सिख ने दी। हमारा गुरु शहीद होया तो सिख देश के लिए, देश धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, जंजू तिलक के लिए। शीशगंज गुरुद्वारा सामने ਤੁਹਾਡੇ सामने प्रत्यक्ष रूप प्रमाण की लोड़ है। ਤੁਸੀਂ गुरु तेग बहादुर की कौम कांग्रेस ने मारिया, दिन दिहाड़ी चीर सटिया, फिर भी ਅਸੀਂ आतंकवादी। ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਲੰਗਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮਦਦ की। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿੱਥੇ ਤਰਾਸਦੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਾਈ ਆ 2 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗਿਣਾਇਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਦਾ? ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੌਮ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਵਫਾਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਰੇ ਹਾਂ, ਮਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੋਇਆ ਸਾਕਾ ਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਲੈਣ ਦੀ? ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਧੋਖਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਆਏ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਹੀਆਂ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿਣ, ਫਿਰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਬਣ 'ਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਦੇਖੀ ਜਾ ਕੇ, ਮਰਨਾ ਟਿਕਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੌਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਆ।
ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਿਹੜਾ? ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੁਛ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਗੁਜਰਾਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਯੂਪੀ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਝੂਠਾ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੜੋਂ ਕੰਡਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈलाई ਜਾ रही है। ਅਸੀਂ ਇਹ एक सवाल मेरा है हाँ कि ये सच है कि आप लोगों के खिलाफ बहुत से सोशल मीडिया पे लोग उल्टी सीधी तस्वीर लगा रहे हैं, उसका आपने विरोध किया, लेकिन वो लोग वो भी तस्वीर लगा रहे हैं जो यहाँ के जो किसान आंदोलन है जिसमें कि पंजाब के बहुत से किसान शामिल हैं, और वो पोस्टर लंदन में उच्चायोग के बाहर या कनाडा में लहराए जा रहे हैं। नहीं, पर कोई जो शरारत बताया जा रहा है कि खालिस्तान मूवमेंट की गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए खंडन कर रहे हैं। नहीं, देखिए खंडन हम कर तो रहे हैं, बार गलत है। हम तो बार बार कह रहे हैं, गलत है वो। हमें इस तरह से जो भी लोग कर रहे हैं, हम ऐसे किसी भी शख्स के साथ नहीं। देखिए जब ये इतने बड़े आंदोलन चलते हैं, यकीनी तौर पर उसके अंदर गलत लोग घुसते हैं, आते हैं और घुसाए भी जाते हैं। उनको खराब करने के लिए घुसते भी और घुसाए भी जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आंदोलन के लोग गलत हैं। आप किसान को गलत तो नहीं कह सकते, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए जो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन किसान को गलत तो नहीं कह सकते। बोलो, पूरी कम्युनिटी को हमारा तो कहना है। हाँ है? अच्छा कहते शॉर्ट बस आप फोटो भी रख दो। नाल ही आ जाओ सारे एक के बाद। सर आप लोग पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करते कि जिन लोगों ने पोस्ट की है उन्होंने के खिलाफ एक्शन? सरकार करे ना, हमारा ही क्या काम है? सरकार, हम यहाँ के जो हैं नागरिक नहीं है, तो ये तो एक हमारी मेरी इंडिविजुअल होती है, मैं कंप्लेंट करता। पूरे देश के साथ किया जा रहा है, तो देश के सिखों के साथ किया जा रहा है। आप एक बात समझिए, देखो मैं इन्हों बाइट दे तो पंजाबी चो इत्थे दे देना, फिर मंगो कि मैं इत्थे दे देना। देखो जेड़ी जो आपने अभी सवाल किया ना, ऐसा है ये कोई एक आदमी का, हिंदी में तो बाइट की जरूरत नहीं है ना यार, जल्दी लाना फिर तो बाइट में। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी कड़े शब्दों में जो एक टीवी चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रचार किया जा रहा है इस किसान मूवमेंट के खिलाफ, उसका कड़े शब्दों में विरोध करती है। और उसके अंदर जो सबसे बड़ी बुरी बात की जा रही है वो सिखों को ब्लेम किया जा रहा है। जो सिख देशभ्रष्ट है, जो किसान सड़क पर आंदोलन कर रहा है, उसका बेटा बॉर्डर पर शहीद हो रहा है, और उसको किसान आंदोलन को सिख आंदोलन बताना और फिर हमें बदनाम करना, और उसके अंदर जो जो लोग शामिल हैं सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हमें बड़ा दुख हुआ है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी देश की चुनी हुई एक संस्था है, हमें ये देखकर बहुत तकलीफ हो रही है कि किस तरह हमें बदनाम किया जा रहा है। सिखों की पगड़ी को दिखाकर उनको देश के खिलाफ बताया जा रहा है। हमसे बड़ा कोई देशभ्रष्ट नहीं, हमने इस देश के लिए जान दी है, जान देते हैं। हम मरने वाले लोग हैं इस देश के लिए, इस देश को आज़ादी कराने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले लोग हैं। और जब जब भी देश में लड़ाई की जरूरत पड़ी हम सबसे आगे आने वाले लोग हैं। और देश के अंदर अगर महामारी पड़ी तो भी सिख सबसे आगे सेवा करने में है, कोविड आई तो भी सेवा करने में है। अगर झारखंड में, उत्तराखंड में, नेपाल में, छत्तीसगढ़ में या कहीं भी, यहाँ तक नेपाल में भी जब आपदा आई तो हमने जाकर सबसे बड़ी सेवा की। हमें इस बात की बड़ी तकलीफ है। हम सरकार से भी आग्रह करते हैं कि जहाँ किसानी मसले का तुरंत हल निकाला जाए, वहीं जो आपसी जहर बनाने का काम कर रहे हैं, जो इस आंदोलन को बार बार
एक एंटी नेशनल आंदोलन पेश करके और ख़ास तौर पर सिखों को ब्लेम कर रहे हैं। हमें एंटी नेशनल बताया जा रहा है, हमें पाकिस्तान के साथ मिलकर देश के खिलाफ बगावत करने वाले लोग बताया जा रहा है। हमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस आंदोलन को चला रहा है और उसमें सिखों को दिखाया जा रहा है। हमें इस बात पे सख्त आपत्ति है, ऐतराज है। किसी भी सूरत में पूरे देश के सिखों को इस बात से बड़ी तकलीफ हुई है। सरकार को जहां तुरंत इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जहां किसान आंदोलन के चल रहे किसानों को इंसाफ देना चाहिए, वहीं इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी देशभक्ति पे जो सवाल करते हैं, हमारे को उनको सरकार को जवाब देना चाहिए, हमें नहीं। सरकार उनको जवाब दे जो हमारी देशभक्ति पे सवाल करते हैं। धन्यवाद। पंजाबी भी करते हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी अज दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਆ, ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਣ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ 'ਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਸ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਬੋਧੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰਸਤ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਲੇਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫ ਔਰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। सर, केंद्रीय मंत्री का बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि जो किसानों का आंदोलन है वामपंथी इसको भड़काना चाहते हैं। उन वामपंथियों को सरकार अंदर दे। ਜਿਹੜੇ ਵਾਮਪੰਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਦ ਲਈ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।